हेलो और स्लीप टेल्स हिस्ट्री में आपका स्वागत है। पायरेट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक बहुत खास तस्वीर आती है ना? एक बहादुर हीरो जिसके कंधे पर तोता बैठा है, जेब में खजाने का नक्शा है और हाथ में तलवार है। हम एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करते हैं जो रोमांच से भरी हो, पूरी आजादी हो और किसी सुनसान द्वीप पर दफन सोने के सिक्कों से भरे संदूक हों। लेकिन सच्चाई यह है कि 1700 के शुरुआती दौर में पायरेट्स की असली जिंदगी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसे लोगों ने मजबूरी में चुना था ताकि वे व्यापारिक जहाजों या राजा की नौसेना में मिलने वाली लगभग गुलामी जैसी हालत से बच सकें। यह दुनिया थी बोरियत, बीमारी और कड़ी मेहनत की, जिसमें कभी कभी बेहद खतरनाक पल आ जाते थे। तो आज रात हम कहानियों को पीछे छोड़कर देखेंगे कि असलियत क्या थी। हम उन भीड़ भाड़ वाले लकड़ी के जहाजों पर कदम रखेंगे और उन हैरान कर देने वाले लोकतांत्रिक नियमों को समझेंगे जिनके तहत वे रहते थे। हम जानेंगे कि वे क्या साधारण खाना खाते थे, किन डर का सामना करते थे और क्यों इतने साधारण लोगों ने राजा की सेवा में लंबी दुख भरी जिंदगी जीने के बजाय काले झंडे के नीचे छोटी लेकिन खतरनाक जिंदगी चुन ली। लेकिन शुरू करने से पहले एक पल निकालकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल को सपोर्ट करने का एक आसान और शानदार तरीका है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा जानना चाहता हूं कि आप दुनिया के किस हिस्से से और किस समय मेरे साथ जुड़े हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। और अब आराम से बैठ जाइए, आधुनिक दुनिया का शोर धीरे धीरे खत्म होने दीजिए और चलिए वापस चलते हैं। रस्सियों, बारूद और खुले समंदर के उस द्वार में हमारी कहानी किसी पायरेट से शुरू नहीं होती। ये एक साधारण इंसान से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आप वही इंसान हैं। आप न हीरो हैं न विलेन, आप बस अपने शुरुआती 20 में एक नाविक हैं और आपकी पूरी दुनिया एक छोटा सा गीला लकड़ी का जहाज है जो विशाल और खाली अटलांटिक महासागर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं और आप पहले से ही थक चुके हैं। आपको 1 घंटे पहले जगाया गया था, किसी नरम तरीके से नहीं बल्कि बोट्सन की तेज आवाज से, जो डेक क्रू का प्रमुख नाविक होता है। आपके हाथ कच्चे हो चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं और फिर ठीक होकर दोबारा छाले पड़ चुके हैं, क्योंकि आप लगातार उन मोटी नमक से सख्त हो चुकी रस्सियों को खींचते रहते हैं जो ऊपर लगे विशाल पालों को नियंत्रित करती हैं। हवा ठंडी है और नमक भरी फुहार से भारी है जो कभी सूखती ही नहीं और आपको हड्डियों तक ठंडा कर देती है। आपकी पीठ और कंधों की हर मांसपेशी पिछले दिन की लगातार मेहनत से दर्द कर रही है और उससे पिछले दिन की भी और पिछले 6 महीनों के हर दिन की, जब से आपने ब्रिस्टल बंदरगाह छोड़ा है। यह है 1716 में एक व्यापारिक जहाज पर आपकी जिंदगी। यह रोमांच की जिंदगी नहीं है, यह अंतहीन और तोड़ देने वाली मेहनत की जिंदगी है। आप और बाकी कुछ दर्जन लोग इस अनंत समुद्र में एक छोटे से इंसानी द्वीप की तरह हैं और आपका काम कभी खत्म नहीं होता। आप लगातार रस्सियों को संभालते रहते हैं, ऊंचे मस्तूलों पर चढ़ते हैं, हिलती डुलती रस्सियों के सहारे, ताकि पालों को बांध सकें या खोल सकें। और नीचे सिर्फ 100 फीट गहरी हवा और उफनता हुआ समुद्र होता है। आप पंप चलाते हैं ताकि जहाज के अंदर जमा गंदा और सड़ा हुआ पानी बाहर निकाला जा सके। आप डेक साफ करते हैं, पालों को ठीक करते हैं, रस्सियों पर तार लगाते हैं। आप यह सब हर दिन करते हैं, चाहे तेज धूप हो या जमाने वाली बारिश। इस लगातार मेहनत के बदले आपको बहुत कम पैसा मिलता है और वह भी पक्का नहीं होता। एक नाविक के तौर पर आपको तब तक कोई मजदूरी नहीं मिलती जब तक पूरा सफर खत्म न हो जाए। अगर जहाज डूब जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बीच सफर में बीमारी या हादसे से मर जाएं, तो आपके घर वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी तरह वापस बंदरगाह तक पहुंच भी जाएं, तो कप्तान, जिसके पास पूरी ताकत होती है, आपको आसानी से धोखा दे सकता है। वह छोटी छोटी बातों पर जुर्माना लगा सकता है, जैसे कोई औजार खो जाना या थोड़ी सी सुस्ती, और वह आपके कमाए हुए पैसों से काट सकता है। आपने हर सफर में यह होते देखा है। लोग पूरे साल मेहनत करते हैं और अंत में उनके पास बस कुछ सिक्के बचते हैं, इतने कि एक रात शराब पी सकें और फिर
अगली जहाज पर वही सब दोहराने के लिए साइन कर दें। खाना तो पैसे से भी बदतर है। आपकी रोज की खुराक एक बिस्कुट होती है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, जो आटे, पानी और नमक से बना होता है और लकड़ी की तरह सख्त होता है। इसे खाने के लिए पानी या बियर में भिगोना पड़ता है और इसमें अक्सर छोटे काले कीड़े होते हैं जो आटे के ड्रम में रहते हैं। मांस नमकीन गोमांस या सूअर का मांस होता है जो महीनों तक ड्रम में रखा जाता है और इतना नमकीन होता है कि उसे घंटों भिगोना पड़ता है। पानी सबसे खराब होता है जो लकड़ी के ड्रम में रखा जाता है और जल्दी ही सड़कर हरा और चिपचिपा हो जाता है। इस तरह का खाना जिसमें ताज़ा फल या सब्जियां नहीं होती, अंत में स्कर्वी बीमारी का कारण बनता है। आपने लोगों को इससे पीड़ित होते देखा है। उनके मसूड़ों से खून निकलता है, दांत गिर जाते हैं, पुराने घाव फिर खुल जाते हैं और दिमाग कमजोर हो जाता है। और इन सब मुश्किलों के ऊपर हमेशा सजा का डर मंडराता रहता है। एक व्यापारिक जहाज का कप्तान अपने तैरते हुए राज्य का राजा होता है। उसका हर शब्द कानून होता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है कोड़ा, कैट ओ नाइन टेल्स नाम का कोड़ा, जिसके कई गांठदार हिस्से होते हैं। एक छोटी सी गलती पर भी आदमी की पीठ को खून से लथपथ कर सकता है। अधिकारी से बहस करना, धीरे काम करना या सिर्फ कप्तान को पसंद न आना भी पिटाई के लिए काफी है। कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, बस कोड़े की आवाज और जलता हुआ दर्द। आप जानते हैं कि आप कुछ हद तक खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपने यह जिंदगी खुद चुनी है। लेकिन राजा की नौसेना में कई नाविकों को जबरदस्ती लाया जाता था। उन्हें शहरों से उठाया जाता था या दूसरे जहाजों से पकड़ लिया जाता था और मजबूर किया जाता था। नौसेना में अनुशासन और भी कठोर होता है, काम उतना ही मुश्किल और युद्ध में मरने का डर हमेशा बना रहता है। तो यही है आपकी दुनिया, लगातार काम, खराब खाना, लूटे गए पैसे और क्रूर सजा की दुनिया। आपका भविष्य बस इसी दुखद चक्र में फंसा है जब तक समुद्र या बीमारी आपको खत्म न कर दे। पायरेसी आपके लिए कोई रोमांटिक चीज नहीं है। यह बस एक फुसफुसाहट है, एक अफवाह है, एक कहानी है जो नाविक धीरे धीरे बताते हैं। यह खतरनाक रास्ता है लेकिन अलग है। एक धुंधली सुबह जब आप क्षितिज को देख रहे होते हैं, आप एक अजीब सा पाल देखते हैं, एक तेज जहाज जो आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उस पर कोई पहचान वाला झंडा नहीं है। जैसे जैसे वह पास आता है, लोग घबराने लगते हैं, उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। उन्हें पता है ये क्या हो सकता है, लेकिन आपके अंदर डर के साथ एक अलग एहसास भी जागता है। एक छोटा सा खतरनाक चिंगारी जहाज पास आता है, लहरों को चीरता हुआ। एक स्लूप है, छोटा लेकिन तेज और फुर्तीला। आप देखते हैं इसमें जरूरत से ज्यादा लोग हैं। कप्तान चिल्ला रहा है, लोग घबराए हुए हैं। तभी सफेद धुआं निकलता है और तोप चलती है। गोला आपके जहाज के सामने पानी पर गिरता है। यह चेतावनी है कि रुक जाओ वरना अगला वार असली होगा। कप्तान समझदार है, वह जानता है कि लड़ना आत्महत्या है, इसलिए वह झंडा नीचे करने का आदेश देता है। जहाज आत्मसमर्पण कर देता है। पायरेट्स आते हैं संगठित तरीके से। वे भी आपकी तरह नाविक हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास और आजादी है। वे हथियारों से लैस हैं, वे सभी को इकट्ठा करते हैं। और फिर एक आदमी आगे आता है, क्वार्टर मास्टर, जो कप्तान के बाद सबसे ताकतवर होता है। वह कहता है कि वे आम नाविकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वे सिर्फ माल चाहते हैं और जो उनके साथ जुड़ना चाहे उसे मौका देते हैं। वह कहता है, तुम अपने कप्तान के साथ रह सकते हो या हमारे साथ आ सकते हो और बराबर हिस्सा पा सकते हो। कुछ लोग डर जाते हैं लेकिन कुछ लोग आगे आते हैं। तुम अपने जीवन का फैसला करते हो और पायरेट जहाज पर चढ़ जाते हो। तुम्हें एक कप ग्रोक दिया जाता है और तुम्हें पहली बार आजादी का स्वाद महसूस होता है। अब तुम उनके बीच खड़े हो और समझते हो कि तुम अब एक पायरेट हो, लेकिन अब तुम्हें उनके नियम सीखने होंगे। क्वार्टर मास्टर तुम्हें उनके नियम बताता है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां हर आदमी की बराबर राय होती है। कप्तान चुना जाता है और हटाया भी जा सकता है। हर आदमी को बराबर हिस्सा मिलता है। झगड़े जहाज के बाहर निपटाए जाते हैं। जहाज पर महिलाओं की अनुमति नहीं है। हथियार हमेशा तैयार रखने होते हैं। रात 8 बजे के बाद आग नहीं जलाई जाती और अगर कोई घायल होता है तो उसे मुआवजा मिलता है।
यह सब सुनकर तुम हैरान रह जाते हो। फिर तुम उस कागज पर हस्ताक्षर करते हो और इस नए जीवन का हिस्सा बन जाते हो। अब यह जहाज तुम्हारा घर है, एक तेज और खतरनाक जहाज जिसमें तोपें लगी हैं और हर चीज लड़ाई के लिए तैयार है। नीचे डेक पर तुम देखते हो कि कोई निजी जगह नहीं है। 80 लोग साथ सोते हैं, झूले लगे हैं, बदबू है, गंदगी है, लेकिन यही अब तुम्हारा घर है। और अब तुम समझते हो कि पायरेट की जिंदगी आराम की नहीं बल्कि लगातार काम की होती है। तुम्हारा दिन वॉच सिस्टम से चलता है, 4 घंटे काम, 4 घंटे आराम, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। और अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू